हेलो एवरीवन। एपिसोड 13 में मीरन और यूनी की स्टोरी दिखाया गया है। एपिसोड के शुरुआत में मीरन बहुत ड्रिंक्स करके वापस आई थी। अब मीरन जब ड्रिंक्स करती थी ज़्यादा तो उसकी हालत ऐसी हो जाती थी और सब यूनी की पहले से ही मालूम थी। तो मीरन की बहुत केयर ले रही थी और लाइट ऑफ करके दूसरे रूम आके डायरी लिखती है अपनी। और मीरान बहुत सेल्फिश है और साथ साथ हॉरिबल भी है और टू फेस भी है और दिल से कभी अच्छी बर्ताव नहीं की है वो मेरे साथ। और डायरी लिखने के बाद अब यूनी दूसरे रूम से जाके सो जाती है और फिर रात की 3 बज गया था। अब कुछ शोर सुन के होशिक सडनली जग जाता है तो देखता है दोनों रूम के बाहर यहाँ खाना खा रहे थे बना के, जो कि रामन बना के खा रही थी। अपनी अंजू बोलती है कि पापा बेबी को भूख लग रहा था ना, तो इसीलिए मैं खाना बना के खा रही थी। और ये सब सुनने के बाद ये कुछ नहीं बोल पाता है पर इरिटेट होके ये इन्नू के पास जाके हायन के रूम में सो जाता है। सुबह मीरान जब उठती है तो अपनी बेटी के बारे में सोच के बहुत सैड फील कर रही थी क्योंकि उसके साथ ऑरोरा दिखने जानती थी। ट्रिप में जाना चाहती थी वो, और वो सब रिकॉर्ड करके सेंड करती है उसके पास। और अपने आप को काम रखने के लिए उस समंदर की तरफ देख के चिल्ला रही थी कि मैं को मीरान यहाँ आ चुकी हूँ। अंदर आके देखती है कि उन्हें अभी तक स्क्रीन चेंज नहीं की थी और स्क्रीन मीरान उसे 10 साल पहले ही दी थी। अब यूनी मीरान के लिए खाना बना के गई थी, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिश, और वो सब देख के उसके चेहरे में एक मुस्कुराहट आ जाती है। खाना खाने के बाद मीरान देखती है कि चारों ओर सामान बिखर के पड़ा है तो वो सब साफ करने में लग जाती है और पर्दा भी लगा लेती है, नया वाला पर्दा। और कपबोर्ड साफ करते टाइम यूनी की बचपन की डायरी देखती है और स्कूल टाइम मेमोरी सामने आ जाती है वो सब पढ़ के। तब कुछ लड़कियां अगली जैसे बोल रहे थे और उसकी फेस पिक जैसे ऐसे बोल रहे थे। वो सब पढ़ने के बाद मीरान गुस्सा हो जाती है कि कौन थी वो जो मेरी यूनी को ऐसा बोल रही थी। अब टेबल में रिसेंट ईयर का डायरी देखती है जहाँ यूनी लिखी थी कि मीरान बहुत सेल्फिश है, उसके दिल और दिमाग में अलग अलग बात रहता है, फ्रेंडशिप उसके लिए नाटक जैसा। और मैं भी ट्राई कर रही हूँ पहले जैसे एक्सप्रेशन देने के लिए उसके सामने। अपनी यूनियन पार्टी के लिए जाने की बात कर रहे थे तब नोपू की वाइफ वहाँ मतलब उस बात सुन लेती है। अब यूनी घर आके देखती है कि सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया है। उसे देख के मीरान अपने एक्सप्रेशन छुपाने की कोशिश कर रही थी पूरी तरह से। अब मीरान इनडायरेक्टली पूछती है कि मैं तुम्हें कभी जाने अनजाने में हर्ट की थी क्या, तो उन्हें बोलती है नहीं तो मैंने कब कहा था, ऐसा नहीं है। अब यूनी अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि कैजुअल एक्सप्रेशन देने के लिए उसके सामने। अमुक उसे देख के पास आके बैठ जाती है और बात करते करते दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है। अब साइड पर जाने के लिए फाइनली यंगो की कार में बैठ जाती है और उसे ट्रिक्स भी सिखाती है कैसे कॉन्शियस पकड़ना है। और मैं बोलती है कि मैं आज से तुम्हारी बॉस हूँ, ओके। तो यंगो को सब सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पार्टी जाने से पहले मीरन यूनी को मेकअप कर रही थी और अपनी कीमती लॉकेट पहना देती है निकाल के, जो लॉकेट उसके हस्बैंड ने उसे दी थी। अब मीरन बोलती है कि ये पार्टी एंजॉय करेंगे क्योंकि ये लास्ट नाइट होगी मेरी जेजू में। यहाँ पार्टी में ये तीनों डांस कर रहे थे। यहाँ मैंगपू थोड़ा मुस्कुरा के मीरन की तरफ देख रहा था तो उसे देख के उसकी वाइफ को जलन फील हो रही थी तो उसकी हील सू के ऊपर रख के उसे बाहर भेज देती है। यहाँ मीरन के साथ झगड़ना शुरू कर देती है कि मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रहे हो ना तुम, मुझे याद है यूनी भी ये सेम बात बोली थी कि शायद ये वजह है कि तुम्हारी 3 डिवोर्स की। यह मीरन पार्टी एंजॉय करती है वो सब चीज को अवॉइड करके। यूनी के साथ वो डांस करते टाइम बचपन की याद रिफ्रेश हो रही थी और उसके सामने आ रही थी आंखों के सामने। यहाँ पार्टी खत्म होने के बाद मीरन देखती है मैं वो बाहर अकेले बैठ के ड्रिंक्स कर रही थी तो उसके पास आके उसकी वजह पूछने पर वो बोलता है मेरी वाइफ, मैं डिवोर्स चाहता हूँ उससे क्योंकि वो मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रही है। तो दिखाता है ये सब मार्क। और आज ही रिसेंट पार्टी में उसकी हिल की वजह से उसकी एक टो की हालत कैसी हो गई है ये भी दिखाता। वो सब देखने के बाद मीरन बहुत सैड फील कर रही थी और उसे समझा रही थी कि चिंता मत करो। अब दूर से उसकी वाइफ आ जाती है तो सोचती है मीरन उसके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और हॉक करने की कोशिश कर रहे हैं तो मीरन के साथ बहुत बुरा बर्ताव शुरू कर देती है। और इतने में यूनी दोनों को देख के आगे रोकने की कोशिश करते टाइम मीरन उसे एक चाटा मारती है। अकेले मीरन यहाँ आगे बढ़ते टाइम होशिक उसे देख के गाड़ी में आने के लिए पूछता है। अब ये पूछती है कि तुम मुझे इतनी नफरत क्यों कर रहे हो, तो होशिक को हाई स्कूल टाइम की टिफिन मैटर को बारे में बोलता है जो हम प्रीवियस एपिसोड में देखे थे, मैं एक्सप्लेन करी थी वो सब। अब मैंगपू के वाइफ के साथ सारे मैटर सुनने के बाद यहाँ यूनी बोलती है कि मीरन ऐसी टाइप की लड़की नहीं है, मैं उसे जानती हूँ। मीरन यूनी के घर वापस आती है। अब पूछती है वो सब सेम चीज जो सब डायरी में वो पढ़ी थी।
पूछती है, क्या सोच रहे हो तुम मेरे बारे में? मैं सेल्फिश हूँ? फ्रेंडशिप के साथ मैं नाटक कर रही थी। मेरे लफ्ज़ों में एक बात और मेरे अंदर एक बात रहता है। और वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। मेहबूब की वाइफ बोली थी कि यूं ही बोल रही थी कि मीरा सबके साथ फ्लर्ट कर रही थी 3 डिवोर्स के बाद भी। और यही सब सुनने के बाद ये बहुत हर्ट फील कर रही थी अपने आप। पर ऐसे क्या चीज़ हुई थी जो चीज़ से यूनी की ज़्यादा हर्ट हुई थी? वो सब चीज़ वो कुछ नहीं बोलती है। तो मीरन उसी रात यूनी के घर से सियोल के लिए निकल जाती है। अब मीरन के जाने के बाद यूनी पेग पे पेग चढ़ा के यहाँ रो रही थी अपने आप। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर हियरिंग मी अप टू एंड।